हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एजुविन में। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं फिर से करंट अफेयर्स के बारे में। पर पिछले जो वीडियो है उसमें पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आंसर अब हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कश्मीर में किसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कश्मीर सैफरॉन यानी कि कश्मीर केसर को आपका जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 3 और चीज़ों को मिला है। एक ब्लैक राइस आपका जो आपका मणिपुर का है, गोरखपुर टेराकोटा जो आपका यूपी का है, और आपका कदली मिठाई जो आपकी तमिलनाडु की है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जिसने पहला फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लोगों के लिए शुरू किया है। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्लीन गंगा जो है उसके अभियान के लिए आपका आइडियाथॉन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ये मिनिस्ट्री है आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसके अलावा जो अगला है ये था क्वेश्चन कि हम हार नहीं मानेंगे एक टाइटल सॉन्ग किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका HDFC बैंक ने, और ये जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके जो लिरिसिस्ट हैं वो प्रसून जोशी हैं, और जो आपके इसके सिंगर हैं वो AR रहमान हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले अभी तक बहुत सारे डेज बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो डे है वो मनाया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे। ये मनाया जाता है हर मई के पहले मंगलवार को, और इसे मनाने की शुरुआत की गई थी 1998 में। और इसमें जो है सबसे पहले 35 कंट्रीज़ ने भाग लिया था, और इसे जो है आपका WHO द्वारा मनाया जाता है। इसकी सबसे पहली मीटिंग स्पेन में हेल्ड की गई थी। अगर हम इस साल की बात करें तो ये 5 मई को बनाया गया है। ये अस्थमा डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है, और इसके अंदर जो अस्थमा से जुड़े हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए, अस्थमा के बारे में जागरूक करने के लिए इस डे को बनाया जाता है। इस साल की थीम है 2020 इज़ इनफ अस्थमा डेथ्स। तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब है सेकंड डे जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही मनाता है इसे भी, और ये डे बनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इस डे में जो आपके हैंड्स हैं उनको साफ़ रखने के लिए बात की जाती है। और ये वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे जो है इसके अंदर कहा गया है कि कोविड-19 से बचने के लिए हैंड्स को धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से इस डे को सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो 7 तारीख को बनाया गया था आपका वैशाख डे, जो कि फुल मून डे कहलाता है, और ये जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। इस दिन लॉर्ड गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसे जो है हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाने के लिए कहा गया था। अगर हम बात करें वैशाख डे बनाने की जो शुरुआत है वो 1999 में की गई थी, और इससे रिलेटेड एक मीटिंग की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वियतनाम में 2019 में की गई थी। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई मीटिंग्स 11 बार थाईलैंड में, 3 बार वियतनाम में और 1 बार श्रीलंका में आयोजित की जा चुकी हैं। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी, और इसके बाद यह अलग अलग देशों में फैला, तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। देखिए, हमने देखा है कि 1 तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे बनाया गया था, 2 तारीख को टूना डे, 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 तारीख को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 तारीख को अस्थमा डे और हेल्थ हाइजीन डे। उसके बाद इसके अलावा 5 तारीख को एक और डे मनाया जाता है, वो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। ये जो डे है ये जो मिडवाइफ हैं उनको उनके काम को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। और जैसा कि ये जो साल है इसे मिडवाइफ ईयर भी, नर्स एंड मिडवाइफ ईयर भी घोषित किया गया है, तो इस डे की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है 7 तारीख को ही आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी बनाया जाता है। अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात करें तो ये 1996 से बनाया जाना शुरू किया गया था, और इसको जो है मनाता कौन है, इसे मनाता है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स
एथलेटिक्स फेडरेशन, और जो इसके हेड हैं वो है अभी सेबेस्टियन कोवे। और इसे बनाना कब शुरू किया गया था, मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है IAAF का, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था आपका 1912 में। तो ये भी एक डे आप याद रख सकते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ताकि एथलेटिक्स को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं आपके दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको जो है 2020 के, इन तीनों को 2020 के पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और ये जो है ये जर्नलिस्ट के फील्ड में दिया जाता है, इनको जो है फोटोग्राफी के फील्ड में ये दिया गया है। और ये भी इस वजह से दिया गया है क्योंकि इन लोगों ने जो भी लॉकडाउन है उस समय में बहुत अच्छी कवरेज की थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ में है, जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कोविड कथा नाम की एक गाइड लॉन्च की है। और इस गाइड के अंदर जितनी भी कोविड से जुड़ी हुई जानकारियां होंगी उनको विस्तृत तौर पर दर्शाया गया है। और अगर हम बात करें तो ये लॉन्च क्यों की गई थी, तो ये 50th एनिवर्सरी थी आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसका फाउंडेशन डे था, इस दिन इसे आयोजित किया गया था। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है नैम की बैठक को संबोधित किया है। अगर हम नैम की बात करें तो नैम गुटनिरपेक्ष देशों का एक समूह है, जिसे जो है 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंदर भारत भी जो है इसके सदस्य देशों में है। अगर हम गुटनिरपेक्ष देशों की बात करें तो इसकी स्थापना करने का जो मुख्य कारण था वो था कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। एक आपका था एक आपका था सोवियत संघ और दूसरा था आपका अमेरिका। यहाँ पर क्या था कि USA और USSR ये दोनों ही आपस में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते थे। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का समर्थन करता था और दूसरा आपका सोवियत यानी कि समाजवादी इकोनॉमी का समर्थन करता था। तो इन सब से हटकर जो भी देश आज़ाद हुए थे ब्रिटिश कंट्रोल से, उन देशों ने मिलकर एक गुटनिरपेक्ष देश बनाने की शुरुआत की थी। इसके अनुसार ये कहा गया था कि कोई भी देश अगर जो भी आज़ाद होता है वो इन दो यानी कि USSR और USA में से किसी में भी शामिल नहीं होगा। तो इस बार ये समिट आयोजित की गई थी और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार कोविड-19 के चलते इसमें डिस्कशन किया गया है। बहुत समय से कहा जा रहा था कि जो नैम है उसकी मीटिंग्स को अवॉइड किया जा रहा है, वहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह आपके और मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं भी करते। और इसका कारण ये है कि आज के समय में इसकी जो आवश्यकता है वो इतनी रह नहीं गई है क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए हैं। बट फिर भी ये हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके अंदर आपका इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे, हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दे और टेररिस्ट अटैक से जुड़े हुए मुद्दों को शामिल किया जाता है। इस बार जो है आपकी नैम की अध्यक्षता की है रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान ने। तो यहाँ पर जो इसकी थीम इस बार रखी गई है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है उसमें कहा गया है कि फेसबुक ने क्या किया है, एक कॉन्सर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फॉर इंडिया। और इसके अंदर क्या किया गया है, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जैसे कि AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, जाकिर हुसैन, प्रियंका चोपड़ा, निक जॉनसन, कैटरीना कैफ, ऐसी बहुत सारे सितारे इसके अंदर आ गए हैं। और इसके अंदर क्या किया गया है कि कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए इस कॉन्सर्ट को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किसने किया है, आपका फेसबुक ने। और इसके फाउंडर की बात करें तो ये हैं जेफ बेजोस, जो कि सबसे ज़्यादा एक अमीर व्यक्ति कहे जा सकते हैं। इसके बाद हम अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ने क्या किया है कि जो बैम्बू कॉन्क्लेव है वो लॉन्च किया है। और अगर हम बैम्बू कॉन्क्लेव की बात करें तो ये क्या होता है कि जो बैम्बू है
उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको और ज़्यादा उगाने के लिए और उससे जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए इस कॉन्क्लेव को लॉन्च किया जाता है और इसके अंदर बैम्बू से जुड़ी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर हम बैम्बू की बात करें तो पहले ये एक पेड़ था पर बाद में इसे आपका घास का दर्जा दे दिया गया था। और अगर बैम्बू की बात करें तो इसे बनाने जो ये है इससे अगरबत्ती बनाई जाती है। तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस बात को बताया गया था, वो भी किसने बताया था, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ने। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं बैम्बू से जुड़ी हुई। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जो है समुद्र सेतु, जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। इसके लॉन्च करने का कारण ये है कि जितने भी भारतीय जो बाहर हैं, बाहर के देशों में, तो उन्हें जो है शिप्स के माध्यम से लाया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लॉन्च की गई है और ये लॉन्च किसने की है, इसमें कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, आपकी अमित शाह जी के हाथ में। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, आपकी राजनाथ सिंह जी के हाथ में। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। तो इन तीनों ने मिलकर जो है इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा जो है एक वंदे भारत मिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको भेजा जाएगा और बाहर फंसे हुए जितने भी भारतीय हैं उनको भारत में लाने का काम किया जाएगा। तो ये आप इस न्यूज़ में कहा गया है कि सेंटर ने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज को एज अ आरबीआई डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड का नियुक्त किया है। और इससे ये जो हैं इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा ये जो हैं पीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके हैं। ये 1988 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं कि आरबीआई का जो न्यू डायरेक्टर आरबीआई सेंट्रल बोर्ड का बनाया गया है वो तरुण बजाज हैं। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो आपके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ कहती है कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनको वर्ल्ड वॉर 2 मेडल से सम्मानित किया हुआ है। किम जोंग उन के बारे में कहा जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे अपनी तबीयत को लेकर। और किम जोंग उन जो हैं आपके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पेंगयोंग है और उसके नीचे जो है आपका आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और उन दोनों देशों को अलग करने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगली न्यूज़ में कहा गया है कि अशोक मिशेल पिंटो को यूएस का रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाएगा, नॉमिनेट किया गया है उन्हें आईबीआरडी में। अब आईबीआरडी क्या है, तो आईबीआरडी है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है और ये जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो आप ये बात याद रख सकते हैं। का अगला है एग्जिट ऐप लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अंदर क्या है कि आपको पता होगा कि सभी राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको पता लगाने के लिए कि वेस्ट बंगाल का कौन से लोग हैं उनको पता लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आप नाम रखिएगा एग्जिट ऐप। इसके अलावा डीआरडीओ ने क्या किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपका अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर नाम का एक लॉन्च किया है, जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिसइंफेक्टेड करने के लिए इस कोविड-19 में क्या हो रहा है, हर चीज़ को साफ़ करना ज़रूरी है, उस पर अच्छे से उसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो उसी चीज़ के लिए जो भी आपके विद्युत वाले उपकरण हैं उनको बार बार भिगोया नहीं जा सकता, उनको भिगाया नहीं जा सकता। तो उससे बचने के लिए ही क्या है, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगली उसकी बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि चंडीगढ़ ने CHD कोविड नाम की एक ऐप लॉन्च की है जो कि आपको कोविड-19 से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये थे आपके सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज के दिन की। आशा है आपको
पसंद आई होगी। आज के दिन में मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि कोई भी कमेंट नहीं करता है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट करिए, उनके क्वेश्चन के आंसर आप लिखिए, तभी आपको समझ आएगा। तो फिर भी आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए।